हरियाणा में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। सरकार आए दिन इसको लेकर प्रयास कर रही है और आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण का प्रयास है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बेहद गंभीर। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मामले को लेकर कर चुके हैं गहन मंथन। हाल ही में सीएम सैनी ने आला अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक भी की थी। तो कानून व्यवस्था को लेकर देखिए, सीएम सैनी कह चुके हैं कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे, नहीं तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसको लेकर बैठक भी की गई है। तमाम निर्देश पुलिस के आला अधिकारियों को दिए गए हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। हालांकि विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इधर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई जगहों पर बदमाशों पर पुलिस की तरफ से एक्शन किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के रोहतक से संवाददाता देवेंद्र दांगी का हम रुख करते हैं। देवेंद्र, हरियाणा में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार काफी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और क्या कुछ इसको लेकर जानकारी नजर आई? जी बिल्कुल आरती, देखिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुस्तैदी जो है वो कहीं न कहीं अपराधी जो तत्व हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो पुलिस की सक्रियता को बार बार चुनौती भी दे रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो प्रकाश में आ रही हैं। फायरिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कल गुड़गांव का ताजा मामला है। उसके बाद आप यमुनानगर की घटनाएं ले लीजिए। बाकायदा एक व्यक्ति तो ऐसा है व्यापारी जिसके ऊपर पुलिस सुरक्षा जिसको मिली, उसके बावजूद उसके ऊपर फायर किया गया। तो इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं जो है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं और कहीं न कहीं सरकार को और शासन को भी कहीं न कहीं डिफेम करने का भी काम इस तरह की घटनाएं करते हैं। विपक्ष को भी एक मौका मिल जाता है आरती सरकार पर हमला करने का कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। और पिछले कुछ दिनों में अगर ये इस तरह की जो वारदात हुई है उनके बाद अगर देखें तो मुख्यमंत्री खासे संजीदा और गंभीर जो है इस मामले को लेकर जरूर नजर आए हैं। और मुख्यमंत्री ने पिछले 2 दिन पहले की बात है आरती, आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा आधी रात के बाद तक लंबी एक मैराथन मीटिंग जो है वो टॉप लेवल के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके साथ की। पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये इस तरह की जो वारदातें लगातार प्रकाश में आ रही हैं ये ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ कोई कंप्रोमाइज कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त लहजे में बाकायदा डीजीपी हरियाणा समेत बाकी जो आला पुलिस अधिकारी सबको कहा। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री का सार्वजनिक तौर पर यह बयान रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हरियाणा सरकार कोई रिस्क कतई नहीं लेगी, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जैसे गुड़गांव वाली घटना का जिक्र कर लीजिए, यमुनानगर वाली जिक्र कर लिए, पीछे जींद में जो है फायरिंग हुई, कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई। बार बार कानून व्यवस्था को चुनौती जो है वो बदमाश दे रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं भी पुलिस के पास हैं कि जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं कुछ बदमाश, वहां से वो लोग अपने गिरोह को ऑपरेट कर रहे हैं। तो पुलिस कहीं न कहीं सख्त है, पुलिस को लेकिन और सख्त होना पड़ेगा। और खास बात यह है आरती, मुझे लगता है कि पुलिस को अपने तौर तरीके भी थोड़े बदलने चाहिए। क्योंकि अगर जिससे आप ठीक है एनकाउंटर हो रहे हैं, आप पैर में गोली मार रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है, तो पुलिस को भी कहीं न कहीं बदमाशों के दिमाग में ये बात डालनी होगी कि संविधान से देश चलता है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई कंप्रोमाइज कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वहाँ पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति जो है वो मजबूत रहे, पीसफुल रहे। क्योंकि अगर स्टेट में पीस रहेगा तो बाहर से व्यापारी भी आएंगे, यहाँ स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। सरकार इन बातों को गंभीरता से ले रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री बार बार अधिकारियों की जो है बैठक लेकर कड़ी हिदायतें दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पुलिस का इकबाल बुलंद करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स और करने की जरूरत है और पुलिस को भी अपने कहीं न कहीं तौर तरीके बदलने की जरूरत है। क्योंकि खाकी वर्दी का खौफ जब बदमाशों के जहन में होगा तो इस तरह की वारदातें अपने आप कम होती चली जाएंगी। इसलिए पुलिस को भी कहीं न कहीं अपने तौर तरीकों की तरफ एक बार फिर से विश्लेषण करना चाहिए। तौर तरीकों में मैं समझता हूँ कि बदलाव की जरूरत है आरती। अच्छा, देखिए, ये तो पुलिस का भी कहना है कि देखिए हम अपराध को होने से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि अपराधी तो आजकल घरों में भी मिल रहे हैं, घर परिवारों में भी कत्ल हो रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरत इस बात की है कि पुलिस तुरंत एक्शन ले। अगर तुरंत एक्शन लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों तक भी एक संदेश जाएगा कि अगर अपराध करते हैं तो कानून उन्हें बख्शेगा नहीं। अब फाजिलपुरिया का इस तरह से केस सामने आया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि फायरिंग की कोई अभी सबूत मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये घटना भी हरियाणा की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर विपक्ष को मौका देती है सवाल उठाने का।
जी बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया। देखिए, जो पर्सनल एनिमिटी जो होती है, जो रंजिश होती है, आपकी और मेरी रंजिश में अगर कोई क्राइम होता है वो सेपरेट इशू है, वो अलग इशू है। लेकिन जिस ढंग से फायरिंग इंसिडेंट्स हुए हैं पीछे शराब के ठेकों को लेकर, देखिए बड़ा एक हंगामा मचा, विपक्ष के भी रडार पर रही बाकायदा सरकार। कई घटनाएं हुई, चाहे रोहतक की घटना का जिक्र कर लीजिए, आप जीटी रोड बेल्ट पे जो घटनाएं उनका जिक्र कर लीजिए, जींद में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई शराब कारोबारी की। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं न कहीं जो है कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल गंभीर सवाल खड़े करती हैं और सरकार पर विपक्ष को भी हमलावर होने के मौके भी देती हैं। और इन चीज़ों को गंभीरता से सरकार ले रही है। सरकार को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आम आदमी के जहन में जो है वो इस तरह की घटनाएं हैं वो छवि खराब करती हैं। पर्सनल दुश्मनी में अगर कोई अपराध होता है तो वो एक सेपरेट इशू होता है, उसको रोक पाना इतना आसान नहीं होता है। आरती, ये सही बात है आपकी। लेकिन जो घटनाएं इस तरह की होती हैं, जैसे फायरिंग इंसिडेंट है, जो क्रिमिनल्स हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठकर गिरोह ऑपरेट कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। उनकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए कहीं न कहीं पुलिस को बेहद सख्त और होना पड़ेगा। हालांकि एसटीएफ हरियाणा का जिक्र कर लीजिए या फिर जो स्पेशल टास्क फोर्स का जो गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो नटोरियस किस्म के जो अपराधी हैं उनकी नाक में नकेल डाली जा सके। और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए एसटीएफ हरियाणा ने बेहतरीन काम भी किया है। अनेक ऐसे बड़े अपराधी हैं जिनके गुर्गों को पकड़ा गया है। लेकिन बड़ा चैलेंज वो लोग हैं हरियाणा पुलिस और एसटीएफ हरियाणा के लिए जो हरियाणा से बाहर अदर मुल्क में बैठकर वहां से छिपकर जो है अपने गिरोह चला रहे हैं। चाहे इसमें हिमांशु भाऊ का जिक्र कर लीजिए या लॉरेंस गिरोह के बारे में कई बार खबरें आती हैं। तो इस तरह के जो एलिमेंट हैं उन पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों की हरकतें सरकार को भी कहीं न कहीं चैलेंज पेश करती हैं। सरकार के सामने भी ज़्यादा जो है वो एक अच्छी स्थिति नहीं रह जाती है और विपक्ष को भी कहीं न कहीं हमला करने का मौका देती हैं। तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस को और गंभीर होना होगा, ताकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पीसफुल रह सके, प्रदेश में शांति और अमन कायम रह सके और सरकार को भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, देखिए, सीएम ने हाल ही में एक बयान दिया था, कहा था अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे, नहीं तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद पुलिस भी काफी एक्शन में नजर आई थी और पुलिस का इतना एक्शन हुआ कि 2-3 ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें सीधे तौर पर अटैक किया गया, तमाम बदमाशों पर बाकायदा एनकाउंटर तक हुए हैं। एक संदेश अपराधियों में जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। कानून व्यवस्था अब किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि आप धता बता सकें, आपको अब माकूल जवाब मिल रहा है। एक संदेश तो गया है अपराधियों में। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है तो मुख्यमंत्री का बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल उनका मैसेज स्पष्ट है कि हरियाणा में हमें पीसफुल सिचुएशन चाहिए। हम किसी भी किस्म की बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जैसे 1 बजे तक रात को मीटिंग चली, 2 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस तरह की वारदातें कतई स्वीकार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस के हाथ खोल रहा हूँ लेकिन मुझे नतीजे चाहिए। मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है तो मुख्यमंत्री का विजन बिल्कुल क्लियर है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, सख्त रुख अपनाने की और सख्ताई करने की आवश्यकता हरियाणा पुलिस को जरूर मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब किसी स्टेट का आपके डीजीपी को ये कह देता है कि मैं आप लोगों के हाथ खोल रहा हूं लेकिन मुझे नतीजे चाहिए, तो कहीं न कहीं जो पुलिस के जो मुखिया हैं, जो पुलिस टीम को पूरी को लीड करते हैं, यानी कि डीजीपी हरियाणा की बात कर रहा हूँ, उनकी भी कहीं न कहीं लायबिलिटी जो है, जवाबदेही बढ़ जाती है ऐसे में पुलिस फोर्स की भी। और उनको भी इस बात को उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा जितनी गंभीरता से राज्य के मुख्यमंत्री आपको बार बार संदेश दे रहे हैं कि मैं आपके हाथ खोल रहा हूं, मुझे नतीजे चाहिए, मैं पुलिस को फ्री हैंड दे रहा हूं लेकिन मुझे अपराध पर हर हाल में लगाम चाहिए। मुख्यमंत्री का ये कहना कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा संदेश हो जाता है कि अपराध को किसी भी सूरत में हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा, ना अपराध को बर्दाश्त करेगा, ना अपराधियों को बर्दाश्त करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा के जो हरियाणा में बदमाशी करने के जो प्रयास करें वो लोग स्टेट छोड़कर चले जाएं। स्पष्ट संदेश कहीं न कहीं सरकार की तरफ से है कि किसी भी किस्म के बैड एलिमेंट्स को हरियाणा सरकार कभी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं आती। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब देखिए, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आती है। इधर पुलिस का भी एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उसको लेकर एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि पुलिस को और ज्यादा सख्ताई दिखाने की जरूरत है। हालांकि देखिए, सीएम साइड स्पष्ट कर चुके हैं कि हम अपराधियों को बख्शने वाले नहीं हैं, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कार्य कर रही है।